अजय राय को चिरकुट कहा जा रहा है, तो हम ये माने कि सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़कर क्या कोई और भी सीनियर लीडर है कांग्रेस में, या सभी उस डेफिनेशन के तहत आते हैं जिसकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं? देखिए रीमा जी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज है उसके मुताबिक मैं अखिलेश यादव जी जो कि बड़े भाई हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र ना होते तो उनका नाम भी हो सकता है कि चिरकुट नेताओं की गिनती में होता। तो इसलिए उन्हें इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अजय राय जी हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये हमारी पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता भी है। किसी के लिए भी चिरकुट शब्द का इस्तेमाल राजनीति में किसी को नहीं करना चाहिए और इतने बड़े नेता से हम इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं रखते। तो ये तो चिरकुट आप समझती हैं कि जिनकी कोई हैसियत ना हो वो चिरकुट नेताओं में गिने जाते हैं, वो भी अखिलेश यादव जी जैसे लोगों के नजरिए से। तो उसका जवाब हमारी तरफ से यही है कि अगर वो मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र ना रहे होते तो आज उनकी गिनती भी चिरकुट नेताओं में हो रही होती। इसलिए उन्हें किसी के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। मनीष को लेकर जिस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया चिरकुट, कि अगर वो मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते, तो मैं ये जानना चाहती हूँ राहुल गांधी भी अगर फिर राजीव गांधी के और गांधी परिवार से नहीं आते तो फिर क्या उनके लिए भी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है? राहुल गांधी ने कब अपने दम पर किसी एक राज्य में कांग्रेस की सत्ता कायम की है, या देश में? विजय कौशिक? हाँ नहीं, वो राज्यों की सत्ता का तो मैं पूरा रिकॉर्ड बता दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ क्या राहुल गांधी भी इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आप बताइए, जिनको राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने सहमति से प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, उनके बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी द्वारा कि सड़क के गुंडे को जो है उठाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, ये कहाँ तक उचित है? समाजवादी पार्टी की तरक्की में कांग्रेस का योगदान रहा है। कांग्रेस ने अपने आप को खत्म करके क्षेत्रीय दलों की मदद की, चाहे वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी हो। नहीं, क्या तरक्की? एक सेकेंड, क्या तरक्की करवाई है? समाजवादी पार्टी को क्या फायदा पहुंचाया कांग्रेस पार्टी से? जरा ये बताइए, पहले कितनी सीटों को फायदा पहुंचाया? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अतीत में इतिहास उठाकर देखें, इनकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिस भी तरह की मदद की जरूरत पड़ी, हमने हमेशा इन्हें सहयोग किया, हम कभी पीछे नहीं हटे। जब एक गठबंधन बना, हमने पहले ही कहा था कि जब तक सीट शेयरिंग सहित सारे फार्मूले क्लियर ना हो जाएं तब तक गठबंधन पूर्ण नहीं है। उसमें राज्यों की कोई बात हुई नहीं थी, ये बातें तो पहले से ही स्पष्ट थी। तो जब तक लोकसभा का, क्योंकि हमारा मुद्दा ये था कि आज देश संकट में है, देश को बचाने के लिए जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस की अगुवाई में इकट्ठा होना चाहते हैं उनका स्वागत है। हमें खुशी है कि अखिलेश यादव जी आगे आए और भी बहुत सी पार्टियों के नेता आगे आए, हमने सबका स्वागत किया। और ये जो हमारे ऊपर एक घमंडिया होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें मैं जवाब देना चाहता हूं, जानकारी कहीं पर भी किसी भी फोरम से नहीं आई है, ये आप अपने मन से कह रहे हैं। सहयोगी ना, अरे तो पर्दे के पीछे कौन सी बात? ओके, इस बात के लिए एग्री हो चुके थे कि इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करे, और हमने भी कहा कि भाई ठीक है, आप आइए, सबका स्वागत है। और उसमें जो हमारे जो मीटिंगें चल रही थी रेगुलर, उसके बाद सारी चीजें फाइनल करके मीडिया के सामने रखी जानी थी, देश के सामने रखी जानी थी, लेकिन अभी तक हमारी मीटिंगें फाइनल नहीं हुई। ये जो भाजपा गठबंधन कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गठबंधन है, दो दल तो इन्हें छोड़कर भाग चुके हैं क्योंकि यहाँ पर तानाशाही है। हमारे गठबंधन में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके चलते हमारे मतभेद आपको बेशक दिखाई दे रहे हों, लेकिन देश को बचाने के लिए हम एकजुट हैं। देश को बचाने के लिए हम एकजुट हैं। हमने पहले भी स्पष्ट कहा था, आज भी स्पष्ट कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए इस बात पर और मिलकर देश हित में। विजय कौशिक जी सब हंस रहे हैं इस बात पर। देखिए, सुनिए मेरी बात, हंस हो रहा है जो तानाशाही का गुणगान कर रहे हैं। जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में घर परिवार में भी झगड़े होते हैं, यहाँ तो एक गठबंधन की बात है। अभी मेरे भाई जो समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि नहीं जी पर्दे के पीछे कुछ बातें नहीं होती, तो मुझे बताइए अखिलेश यादव जी क्यों बार बार दम ठोक कर कह रहे हैं कि नहीं जी राज्य में गठबंधन की बात थी? क्या कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था क्या गठबंधन की तरफ से हमने कि भाई राज्यों में हम सभी को लेकर चलेंगे? हमने ये कहा था कि भाई लोकसभा को लेकर हमारा ये गठबंधन है,
देश को बचाने की लड़ाई है। जो जो इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, हमें खुशी है कि अखिलेश यादव आगे आए और अन्य क्षेत्रीय दल आगे आए। सभी का स्वागत है, सभी का समर्थन है हमारे साथ। निश्चित तौर पर देखिए, दरवाजे आने वाले लोगों के लिए भी खुले हैं, ठीक है, जाने फखरुल वाले जी लोगों जवाब के लिए भी देंगे। खुले हैं। रुकिए। भाजपा प्रवक्ता ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि राष्ट्रीय हित। मेरे जो स्वाभिमान का कारण है, मेरी जो इस बात का कारण है, वो ये है, राष्ट्रीय हित को देखते हुए समाजवादी पार्टी चाहे न चाहे 2024 के चुनाव में वो कांग्रेस के साथ खड़ी आपको दिखाई देगी, क्योंकि हम सभी के लिए देश हित सर्वोपरि है। ये देश बचेगा तभी समाजवादी पार्टी राजनीति इसलिए करेगी, तभी इसलिए राजनीति में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उठा दिखा दिया। तो दूसरी बात ये, अपनी मजबूरी में बता देता हूँ कांग्रेस पार्टी की। भाई एक बात बताइए, अगर हम राज्य में भी भाई शब्द गठबंधन तो करते, ठीक, ऐसी क्या मजबूरी है कि पूर्व शब्द क्या मुख्यमंत्री हमने को क्या किसी अखिलेश को गाली अखिलेश दी कह है रहे क्या? हैं आप? मैंने क्या मजबूरी है? अखिलेश अखिलेश क्या है? मोदी मोदी, ये तो एक आम बोलचाल की भाषा है। उन्होंने कोई अपमान थोड़ी ना किया। ये लीजिए। नहीं नहीं, ये और इस आगे तरह कोई बढ़ से गई अपमान तो। नहीं किया। अगर अखिलेश अच्छा, और सोनिया अखिलेश वोनिया हम हमको कहीं मुंह से बैठ के दिखलाए चैनल कि पे, आम बोलचाल की भाषा हम है। चैनल पे बैठ के मैं- सोनिया वोनिया बोले, ये तो मर्यादा नहीं है। मेरी ये मेरी बैठ के बात चैनल सुनिए, पे मेरी सोनिया बात वोनिया सुनिए। बोले, राहुल अगर राहुल बोले, अगर ये ठीक बात इस है? तरह की भाषा आपको गाली लगती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी जिस आग में हाथ सेकना अच्छा, चाहती है, आप उसमें इस बात बीजेपी के के लिए, आप इस हाथ बात जल के जाएंगे। लिए ये मेरी ओपन भविष्यवाणी होगा याद रखना आप। कि कोई भी बीजेपी श्रीमती के अरे सोनिया विजय गांधी कौशिक को जी, साथ विजय कौशिक जी, कमलनाथ जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं, हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं। वो ये कभी लीजिए भी और अपमान लीजिए। नहीं करते किसी का भी। और अखिलेश यादव जी भी हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन हम मजबूरी डॉक्टर बताना हसन चाहते साहब, हैं देश के सामने आपको सोचना चाहिए। कि अगर इतने वरिष्ठ नेता राज्यों अखिलेश के जी तो कुछ चुनाव भी में, बोल सकते हैं। अरे भाई क्योंकि वो साहब, वरिष्ठ है तो अखिलेश जी कुछ भी विरोध बोल करेंगे, सकते हैं आप क्यों एक विरोध कर पूर्व रहे हैं? मुख्यमंत्री को। बीजेपी को अखिलेश जी की चिंता कब से होने लगी? क्यों इतना दर्द हो रहा है भाजपा और उनके सहयोगियों में? क्या अखिलेश जी की इतनी चिंता कर रहे हैं? आप अपनी चिंता कीजिए। मैं केवल नहीं, देश हम की तो ये जनता भी के कह रहे हैं सामने कि उनको बताना चुप चाहता नहीं हूँ रहना ये चाहिए था पूर्व जयराम। कि मुख्यमंत्री कांग्रेस की पार्टी गरिमा के तो को नहीं लेकर कह सामने, रहे चिंता हैं। हो रही है विजय भाई। कांग्रेस विजय पार्टी के सामने एक राज्यों पूर्व के चुनाव मुख्यमंत्री की में, गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग यह है तो प्रश्न देश इसके के लिए सामने। भाजपा को सुनिए, इसके लिए भाजपा विजय को कौशिक सड़कों जी, पर विजय आना जी। ओके चाहिए। ओके ओके मोदी ओके जी को एक ओके, दिन का अनशन सुनिए रखना विजय जी, चाहिए अखिलेश विजय जी जी, के पक्ष में। तो विजय मैं जी, मानूंगा कि विजय वो जी, सीरियस हैं ओके बीजेपी के ठीक लोग। है, हम मानेंगे। आप इतना डंके की चोट पर कह रहे हैं अखिलेश यादव हमारे साथ रहेंगे 24 तक, उन्होंने शर्त रख दी है। अब उस शर्त को आप मानेंगे या नहीं? अजय राय जैसे, मतलब मैं नहीं कहूंगी वो शब्द जो अखिलेश यादव ने उनके लिए इस्तेमाल किया, उन सबको हटाया जाएगा क्या पदों से? देखिए, हमारी पार्टी और हम लोग सारे कार्यकर्ता अखिलेश यादव विजय जी की कौशिक, इतनी इज्जत करते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी कहेंगे कि उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो हम इसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। तो उनका पूरा मान सम्मान है, उनकी बातें अखिलेश माननी भी यादव को होती हैं। अध्यक्ष कुछ बनाएंगे बातें मान लेते कांग्रेस हैं, कुछ का? बातें नहीं मान पाते। लेकिन विजय कौशिक जी, क्या ये पूरी लड़ाई इसलिए है कि मायावती को कांग्रेस अपने पाले में लाना चाहती है, इसलिए अखिलेश यादव की तौहीन हो रही है? क्या बहन जी के साथ कुछ बातचीत चल रही है क्या विजय कौशिक जी? इसी चक्कर में ये सब हो रहा है, अपमान अखिलेश यादव का? रीमा जी, दूरदर्शन के माध्यम से मैं देश की जनता को और बड़े भाई अखिलेश यादव जी को बताना चाहता हूं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की मजबूरी राज्यों को लेकर समझनी चाहिए। बड़े हमारे भाई, सामने सबसे बड़ी बात ये थी, हाँ बिल्कुल, बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो कभी कुछ कह देते हैं, कभी हम उनसे कुछ कह देते हैं, हिसाब बराबर होता रहता है राजनीति में। तो खैर, पता लगा कि कल अगर वो हम- आपको भी कह दें कि आप कोई ऐसे ही प्रवक्ता है, छोटे मोटे से नेता है हम। पता नहीं वो कोई नहीं, आपको मैं किस उनका कैटेगरी में स्वागत रखेंगे विजय करूंगा कौशिक फिर जी? जब वो एक तो अध्यक्ष को मैं बोल ये सकते हैं कहना- चिरकुट, उन्हें तो आपको क्या उन्हें ये बोलेंगे समझना सोचिए। चाहिए, अखिलेश भाई साहब को ये समझना चाहिए कि भाई अगर हम इनकी पार्टी को राज्य में अहमियत देकर और टिकटें दे देते, तो कितने ही क्षेत्रीय दल लाइन लगाकर खड़े होते। और उन परिस्थितियों में हमारी स्थिति ये आ चुकी थी कि भाई कांग्रेस, पता चले कि मध्य प्रदेश में 2 सीटों से चुनाव लड़ रही है और बाकी सीटों पर हमारे सभी सहयोगी लड़ रहे हैं। तो भाई क्या राजनीति में क्या हम खाक छानने के लिए हैं? एक हम अखिलेश जी को कैसी देना बात चाहते कर थे रहे हैं आप? सीटें, हमारी मंशा मैं बड़ी मध्य सीधी प्रदेश थी। इस आधार पर सीटें नहीं मांगी जा रही थी ना। जो इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं, सब दावा हाँ। कर रहे थे कि भाई हमें भी कुछ सीटें दे दीजिए, हमें भी कुछ दे दीजिए। तो भैया इससे तो बेहतर ये है हम एमपी छोड़कर चले जाते हैं, आप भी लड़ लो। अच्छा, तो मतलब ऐसी ऑल स्थिति ओवर आ गई इंडिया थी। से लोगों ने कांग्रेस के सामने हाथ फैला लिया था।
हाथ नहीं, सब कह रहे थे भी, जैसे गठबंधन में एक बात होती है कि भी अगर आप अखिलेश जी को सीटें दे रहे हैं तो हमें भी दीजिएगा, हमें भी दीजिएगा, हम भी आपके सहयोगी हैं। तो हमारी मजबूरी थी, अखिलेश जी को हमारी कौन है ये मजबूरी दल? समझनी एक मिनट, चाहिए। एक मिनट, वक्त कम है। विजय जी खुलासा कीजिए, ये कौन कौन से दल हैं? ये कौन कौन से दल है देखिए, जिन्होंने कांग्रेस से कहा अखिलेश जी को दे रहे हैं तो हमें भी सीट दीजिए? कौन सा दल है ये? देखिए सभी, मैं नाम देखिए लीजिए किसी उसका। एक दल का नाम नहीं लूंगा, हमारे जितने भी सहयोगी थे सभी की सभी अपेक्षा थी कौन? कि भाई नहीं, ये सभी क्या बात जितने हुई? आप हमारे हवा में इंडिया जवाब, गठबंधन के, हवा में बयान मत सुनिए ना, दीजिए ना विजय जी। ये कौन कौन हवा से में दल बयान है? नहीं दे रहा, एक दो का नाम तो सुनिए ना लीजिए, मेरी बात। एक दो का नाम। नहीं, फिर वही बात, जब मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें पर्दे के पीछे की होती हैं, नहीं, तो वही शिवसेना रहने थी, दीजिए। शरद मैं सिर्फ- पवार की पार्टी थी, और कौन सी पार्टी थी? आम आदमी पार्टी थी, कौन सी पार्टियां थी ये? रीमा जी, आम आदमी पार्टी तो डे वन से ही कह रही है, राज्यों में पार्टी ने हमसे मांगा? हरियाणा के हाँ। अंदर भी सीटें मांग रही थी, मध्य प्रदेश में भी मांग रही थी। तो हम किस किस पार्टी का नाम लें? बेहतर ये है कि जो हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर को लेकर है वो राष्ट्रीय अच्छा। स्तर तक सीमित रहे। राज्यों में ये सभी हमारे साथ हैं, इन्हीं के सहयोग से तो हम ठीक है, आगे चलिए बात कर फाइनल सकते हैं। कमेंट। अखिलेश मनीष यादव शुक्ला जी और का ब्रिजमोहन सहयोग है जी के हमारे साथ पास में मध्य जाऊंगी। प्रदेश